सभी सर ढके और भागवत का प्रथम श्लोक बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद को प्रणाम। जिनके एकमात्र संकल्प के कारण ये सृष्टि का सृजन होता है और इसी सृष्टि का श्रृंगार भी उन्हीं के संकल्प से होता है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप होते हैं। इन तीनों तापों को जन्म देने वाले वही हैं और इन तीनों तापों का संहार करने वाले भी वही हैं। जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन और संहार हो, ऐसे सर्वेश्वर भगवान को हमारा कोटि कोटि नमन है। और भागवत प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। तो वहीं पर एक चर्चा चल रही है कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। दो प्रकार के लोग हैं, एक सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और एक जो सबके बारे में सोचते हैं। साधु कौन है? जो सबके बारे में सोचे। और दुष्ट कौन है? हैं? आज इंसान की प्रवृत्ति कैसी हो गई है? अपने बाप को भी मारकर संपत्ति मिलती है तो ले लेता है आज का बच्चा। इतना दुष्ट हो गया है। और ये मैं सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा हूं, यकीन मानना, इट्स नॉट ओनली वर्ड। कितने माँ बाप मेरे पास में आते हैं, महाराज हम किसी और के नहीं अपनी औलाद के सताए हुए हैं। कितने बच्चे मेरे पास आते, माँ बाप आते मेरे पास कि हमें किसी और ने नहीं, गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए हैं, वो बड़ी दूर निकल गए हमें पीछे छोड़कर। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलतियां हमारी ही तो हैं। हमने उनको तो अपना मान लिया जो हमारे थे नहीं, लेकिन उसे कभी अपना नहीं माना जो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कौन है वो? कितनी आसानी से कह दिया, भगवान। और मानने की बारी जब आती है तो मैं हूं शैतान, मुझे नहीं है ये ज्ञान कि मेरा है अपना भगवान, है ना। याद रखिए मेरे भाई बहन, दुनिया में जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है उसका नाम है परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुझे हर मुसीबत से बचा सके। इतनी विशाल काय कौरवों की सेना में से 5 पांडवों पर आंच नहीं आने दी उसने। एक से एक मार्थी था, उन्हें मारने के लिए वचनबद्ध था, दृढ़ संकल्पित था। चाहते थे अर्जुन और पांडवों को हम मार दें तो हमारा नाम इतिहास में लिख जाएगा, लेकिन वो मारने वाले मर गए, पांडवों को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण उनके साथ था। उन्हें बचाने वाला मारने वालों से ज्यादा स्ट्रांग था। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, सेवा करेगा। जो खुद कमजोर है वो तेरी सेवा क्या खाक करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सबसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, आप सच्चाई को समझें। जो अपने बारे में सोचे वो दुष्ट, और जो समाज और धर्म के बारे में सोचे वो साधु। जो तो वहाँ साधु संत विराजमान थे, उन्होंने सोचा कि इस विश्व का कल्याण कैसे होगा, आने वाले समय में लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो उसी समय सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज को प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिमाग महामतिम कथामृता रसास्वाद कुशलो सोन को प्रवीत।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। कथा सारम, पूरी कथा मत सुनाना, कथा का सार सुना दीजिए। कथा का सार क्यों? बोले कलयुग के लोगों के पास में टाइम नहीं है, कलयुग के लोगों के पास में समय नहीं है, समय का अभाव है। कहते हैं पहले चरण में कलयुग की जीव की, जो कलयुग के जीव की उम्र है वो है 100 साल, लेकिन कोई 100 साल जीता है? 70 में कोई चला जाए, 60-65 में कोई चला जाए तो कह देते अच्छा हो गया, चलते हाथ पांव चले गए, बाद में कष्ट पाता। जो 60-65 जी चुके हैं वो भगवान को थैंक्स बोले और बोनस की जो जिंदगी मिली हुई है उसका सदुपयोग करें, वरना बच्चे उस बोनस में कुछ और फंड मिलाकर गड़बड़ कर देंगे तो यहां के भी मतलब के नहीं रहेंगे और वहां के भी मतलब के नहीं रहेंगे। 60-65 के बाद तो बच्चे भी प्रार्थना शुरू करते हैं, अतिथि कब जाओगे? हैं? बूढ़ो जल्दी मरे, पर बूढ़ो भी जम के बैठो, वो भी जावे को नाम ना ले, वो भी कहे बेटा जब तक ऊपर ते आवेगी ना मैं अपने आप मर जाऊं, फांसी लगा लूं मैं। नहीं कहे वो अपने आप मर जाऊंगा, आवेगी तो चलो जाऊंगा। अरे यहां ते ना जा रहा तो घर ते तो जा, दुनिया ते ना जा रहा हो घर ते जा, हम तो जो समझेंगे हमारे कहा तो तू आज ही मरेगो। राधे राधे। हाँ जी माताओं, ए मैयाओ, हो गई कथा पूरी है? पहली बात अभी बोले देता हूं, कोशिश ये करिए शुरू से आखिर तक सुनना है। 2:30 बजे से 6 बजे तक दुनिया इसमें इन्वॉल्व करनी नहीं है। मेरे कहने से, मेरे निवेदन पर आप ये 6-7 दिन जिंदगी के मुझे देकर तो देखिए, और इसके बाद जो जिंदगी में परिवर्तन हो उसे आनंद लीजिए। दुनिया को तो अब तक आप टाइम देते ही आए हो, दुनिया ने आपको क्या दिया बोलना? अब तक तो सारा टाइम आपने संसार को ही दिया है। संसार ने सिवाय आंसुओं के आपको कुछ नहीं दिया। हो सकता है दिखावे के तौर पे मालपुआ इन्होंने खिलाए हों, रसगुल्ले खिलाए हों, लेकिन उसके बदले में जब लिफाफा नहीं देते हो तो ऐसे ऐसे शब्दों के कांटे चुभोते हैं, ऐसे ऐसे कांटे चुभोते हैं कि वो रसगुल्ला जहर बनकर अंदर घूमते रहते हैं। फिर मैं गया ही क्यों था इसके यहाँ? जीव ने, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मैं जिस दिन इसके यहाँ गया। नहीं, या तो लिफाफा दे, नहीं तो सुनता रहे जिंदगी भर। ऐसा नहीं। तो आप लोग मस्ती से एक ही संकल्प करें, शुरू से लेकर आखिर तक सुननी है पूरी भागवत, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर। और फिर देखना जब तुम दृढ़ संकल्पित होगे तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएगा निश्चित तौर पर।